हेलो फ्रेंड्स, बेसिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर से ही। जो नाम है चैप्टर का, वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप चैप्टर में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम चैप्टर को बहुत ज़्यादा बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के ही नाम से, जो कि है रियल नंबर्स। अगर हम चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमें रियल नंबर्स के बारे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं रियल नंबर से ही। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या हम जिनको ऐसा कह सकते हैं कि द नंबर्स विच रियली एग्जिस्ट, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारी नंबर्स हमारे क्या जाते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो या हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 है और यहाँ पे 1 है, देन 2, ये सीक्वेंस चलता जाएगा और ये कहाँ जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक का। सेम लेफ्ट साइड को -1, -2 और ये -3, और ये सेम सीक्वेंस चलता जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये है हमारा नंबर लाइन, और नंबर लाइन में जितने भी नंबर हमारे आ सकते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए, रियल नंबर्स को हम क्यों कहते हैं इन सारे नंबर्स को ही, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0 से 1 के बीच में कितने नंबर होंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, और ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? अब जो नंबर्स रियल नहीं होते वो क्या होते हैं, इमेजरी नंबर्स होते हैं, और इमेजरी नंबर्स की स्टडी हम क्लास 11th में करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं रियल नंबर से ही। तो रियल नंबर्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं पहले कुछ नंबर्स में, जो कि आपने पहले भी पढ़े हैं। जिसमें पहला नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़े हैं रियल नंबर्स, आगे को इनका यूज हो सकता है इन चैप्टर्स में। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये जाते हैं सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये नंबर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो कि है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। देखिए, नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर इज थर्ड नंबर, दैट इज इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सो इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट, सेम -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। दीज ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऐसे ही हमारे फिर आते हैं इसमें फोर्थ टर्म जिसकी बात हम करने वाले हैं, वो है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने इस बारे में क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम क्या लिखेंगे, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। हम क्या कहते हैं, वो सारे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं क्या, जैसे 2/3 है ना, यहाँ पर हमने इसको P/Q फॉर्म में लिखा है। सेम हमारा 5/6 है, इसको हमने P/Q फॉर्म में लिखा है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या देखिए, हमको जो Q है यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है, ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक इसको क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल के उल्टे होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। विच
कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। या हम कह सकते हैं दो नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये बात थी हमारी रियल नंबर से रिलेटेड। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्लास 10th में रियल नंबर्स में क्या कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो उन टॉपिक्स में हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसमें हम इसके साथ साथ में एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे जो कि यूक्लिड से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें जो कि हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, और वो होगा टू प्रूफ एनी नंबर इरेशनल। यानी कि हमें कोई भी नंबर दिया है सच दैट टू प्रूफ एनी नंबर, जैसे √3 दिया है, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, √5 है, या कुछ भी नंबर आपका √7 है। इन नंबर्स को हम कैसे इरेशनल करेंगे, टू प्रूफ और नंबर इरेशनल। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो कैसे प्रूव किया जाएगा कि वो नंबर इरेशनल है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम एक बार आपको चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से बता दे रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। और जो फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स and their decimal expansion। डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर का रेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अप्रॉक्सीमेटली हमारे एक्सरसाइज 1.1 इसी के बारे में होगी। जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 रहेगी वो अप्रॉक्स इसके बारे में रहेगी। कुछ टॉपिक अलग से भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपकी इसके लिए रहेगी, और एक्सरसाइज 1.4 हमारी इस टॉपिक के लिए रहेगी। ये हम सबको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम सबको क्लियर है। तो इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम। तो बने रहेगा साथ में। स्टार्टिंग करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो पहले हम लेमा की डेफिनेशन चेक करते हैं कि लेमा हम कहते किसको हैं। तो ध्यान दीजिएगा लेमा क्या होता है। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम जब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है तो लेमा क्या चीज़ है, पहले पढ़ते हैं लेमा के बारे में। तो लेमा हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं लेमा की। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसको हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसको हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, वो हमारा लेमा है। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। सपोज दैट बात क्या कही हमने यहाँ पर, हमने ये कहा है कि जो क्या है ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है ना। लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स क्या, लेमा पहले से प्रूव्ड है। तो देखते हैं जैसे कि कुछ एग्जांपल जब मैं कहता हूँ आपसे 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो प्रूफ है। तो ये मैं आपसे कहूँ 3 × 3 + 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। तो ये भी ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी लेमा होती हैं। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं लेमा के लिए। तो देखिए
पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डेफिनेशन से हमारा क्या चीज़ निकल करके आती है, और उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, जिससे हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, फिर जिन बच्चों को डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा वो एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो क्या कहेंगे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं ए और बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट, इन नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, कुछ यूनिक ऐसे इंटीजर्स होंगे, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्यू और आर इस तरीके से होंगे सेटिस्फाइंग, जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो लेस देन बी होगी और ग्रेटर इक्वल 0 होगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक का? अगर क्लियर नहीं है तो हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाएंगे, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, लेट अस टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर्स लेते हैं हम कोई भी। तो सपोज दैट लेट अस टेक 2 नंबर्स, तो हमने कोई 2 नंबर्स लिए ए एंड बी, जो क्या है हमारे 3 एंड 10। हमने 2 नंबर लिए 3 और 10। अब जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू किस तरीके से आएगी। हम डिवाइड को इस तरीके से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड देन रिमाइंडर इज 1। अब हम ध्यान देना है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या क्या है। अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 हमारा डिवाइजर है जो कि इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, एंड 10 इज डिवाइडेंड, 10 क्या है हमारा डिवाइडेंड है, एंड 3 इज़ द क्वोशेंट, 3 क्या है हमारा क्वोशेंट है, एंड 1 इज़ द रिमाइंडर, और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूंगा इस चीज़ को, तो हमने क्लास 9th में भी इस चीज़ को पढ़ रखा है। दोबारा से मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है 10, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 3, इंटू क्वोशेंट की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 3, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है 1। हम चेक कर सकते हैं कि 10 किसके इक्वल आ रहा है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, थ्योरम है, जो कि हमने पहले पढ़ी है क्लास 9th में। इसका यूज करके यूक्लिड ने अपनी थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो ए होगा मीन्स जो हमारी वैल्यू डिवाइडेंड की है, उन्होंने डिवाइडेंड को ए सपोज किया, और जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइजर को बी सपोज किया, एंड क्वोशेंट को उन्होंने क्यू माना और रिमाइंडर को आर लेट किया। तो उनके अकॉर्डिंग ए हमेशा बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा, और जहाँ पर क्या होगा, जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, बी से छोटी होगी और 0 से बराबर या 0 से बड़ी होगी। ये ऐसा क्यों होगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर आर क्या है, ये बी से छोटा है, बी कितना 3 से छोटी वैल्यू हमारी किसकी, रिमाइंडर की। तो क्या कहेंगे हम लोग इस चीज़ को कि जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, जो कि कितनी है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जो कि क्या है हमारी 3 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर की वैल्यू होगी इनके ही बीच में लाई करेगी, या इनके ही बीच की कोई वैल्यू ऐसी होगी जो कि यहाँ पर आर की वैल्यू होगी। तो ये था हमारा डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो हम इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट अस टेक वन अनदर एग्जाम्पल एंड डिवाइड 17
बाई 6 और 17 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं कि 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12 और रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो 17 की वैल्यू है, यानी 17 क्या था यहाँ पर हमारा डिवाइडेंड, इक्वल्स टू किसके होगा, इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 6 इंटू क्वोशेंट इंटू 2 प्लस रिमाइंडर मीन्स 5। और यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है यानी कि 5 है, 5 आप देख पा रहे हैं कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए था और b से छोटा होना चाहिए था। और यहाँ पर हो रहा है, देखिए 5 जो है वो 6 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि इनके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन यहाँ पे है वो भी यहाँ पर लाई कर रही है। तो ये था यूक्लिड का डिवीजन लेमा। तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिवाइडेंड जो है वो किसके इक्वल है, डिवाइडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल है। तो मीन्स जहाँ पर डिवाइडेंड क्या है a है, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है b इंटू क्वोशेंट क्या है q प्लस रिमाइंडर क्या है r। और जो r की वैल्यू वो क्या है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी और b से छोटी होगी। तो यही जो हमारा स्टेटमेंट है इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप बाकी बच्चों को भी शेयर करिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने